हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे, तो ये प्रोसेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल की मेंबरशिप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, चैनल की मेंबर बनिए। और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ जो यहाँ पे शेयर होती नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो मैंने ऊपर मेंशन की हुई है स्क्रीन पर। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ टॉरस, और देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आउटकम इस रिलेशनशिप का, और बाकी के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हम आपके रीडिंग में देखने वाले हैं। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त है स्ट्रेंथ। आप दोनों की करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर एट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है हाई प्रीस्टेस। आउटकम एक्शन आप जो लेने वाले हो वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये पर्सन जो एक्शन लेने वाले हैं वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम है ये कार्ड। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है ओवरऑल एनर्जी। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही रैश एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक क्विक मूवमेंट की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके और किसी पर्सन के बीच में शायद रिसेंटली कोई तकरार हुई हो, वर्बल तकरार, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई बात हुई हो जिसके वजह से थोड़ा सा टेंस एनर्जी में देख रही हूँ। इस पर्सन की एनर्जी में है स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी। तो आप दोनों के बीच में शायद इस वक्त रिलेशनशिप ऐसी है कि कुछ चीज़ों पर आप दोनों के बीच में, मैं झगड़ा नहीं कहूँगी, मगर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो, या फिर ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव है और इसके वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ स्मूथ नहीं है। ओके, स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो वर्ल्ड है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में, और एट ऑफ कप्स है। तो देखिए ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी नाखुश है, या फिर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बातें हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये सिचुएशन, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ये पर्सन पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इन इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा मतलब वो फोकस नहीं करना चाहते। इस रिलेशनशिप में भी वो अगर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो वॉक अवे करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो शायद,
मगर जैसे मैंने कहा कि कोई इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में जिसके वजह से आप दोनों ब्लॉक्ड फील कर रहे हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन कुछ और हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों की करंट सिचुएशन है इस वक्त। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की एनर्जी है। मगर शायद यहाँ पे कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप दोनों अब ऐसे सोच में हो कि क्या ये वर्कआउट होगा, क्या ये इश्यूज़ कभी भी सॉल्व हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में कुछ तो है, यहाँ एक इश्यू है जो आप दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और इसके वजह से आप दोनों अब एक क्रॉस रोड्स पर हो, जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि शायद अब इसे थोड़ा सा डिले करना है, या फिर शायद अभी हमें इस रिलेशनशिप को रीथिंक करना है। आपकी एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक इम्बैलेंस है, आपको लग रहा है ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना कि आप डाल रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको एक बात, या तो आपको कोई बात समझ आ गई है कि ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं डालना चाहते, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते, अपने करियर को या फिर अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई और है, फ्रेंड्स है जिसको वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए चैलेंजेस है इस पर्सन की एनर्जी में, ब्लॉक्स है। ये पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉक्स है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि शायद ये पर्सन काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो शायद वो भी एक इशू है कि आप दोनों को वक्त नहीं मिलता। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमिटमेंट की है। शायद आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको पता नहीं है यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं। ये पर्सन भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कहते, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं इनके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, आप इस रिलेशनशिप में शायद अगर बहुत वक्त से आप दोनों एक साथ हो, तो आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत लगेगी अगर इसे आगे ले जाना है। तो ये पर्सन देखिए बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं देते अपने बारे में, बहुत कम बात करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं आपसे। तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर एक डिसीजन लेने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आपको अब ऐसा लगने लगा है कि शायद इस रिलेशनशिप में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप शायद एक काउंसलर से बात करना चाहते हो, या फिर काउंसलर की मदद लेना चाहते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, आप डिटैच हो रहे हो इस रिलेशनशिप से, आप हील करना चाहते हो, आप दोनों के बीच की इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हो। ये पर्सन जो है, ये पर्सन चाहते तो है कि यहाँ पे सक्सेस हो, ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो, मगर ये पर्सन के लाइफ में दूसरे ऑप्शंस भी है। तो शायद ये पर्सन उतने ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, दूसरे लोगों को भी डेट करे है, या फिर कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आउटकम है 5 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को लग रहा है ये सिचुएशन में एक लॉस है। ये पास्ट को लेकर काफ़ी इश्यूज़ है जो आप दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पास्ट में भी आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है किसी थर्ड पार्टी के वजह से शायद, और इसके वजह से आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें खटास आ गई है। यहाँ पे मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, एक बिट्रेयल देख रही हूँ। तो आप दोनों थक चुके हो, या फिर आपको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में पहले जैसे बात नहीं रही। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपकी थॉट्स, इस पर्सन की थॉट्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई लव यू लिखा है, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो आप दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हो। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो आप दोनों
पास्ट को लेकर, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें आप के पास्ट में आप के बीच में कोई झगड़ा हुआ या कोई इश्यू है जो आप बार बार रीप्ले करते हो अपने मन में. टाइमिंग इज़ जस्ट नॉट राइट. तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग की भी लग रही है इश्यू, कि आप दोनों को लग रहा है कि ये टाइमिंग सही नहीं है आप दोनों की रिलेशनशिप की. तो टॉरस यहाँ पे साइंस है बहुत ज़्यादा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है. तो ये है आपके लिए रीडिंग. आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे. अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे. मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और हम फिर मिलेंगे, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर. तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना. थैंक यू सो मच.